हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से इसे यूज़ करके आप अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि आप लोगों का भी फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है। एंड मैं आप लोगों को ये गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप, जैसे मैं आज आपको बता रही हूँ, इस तरह से आप रोबोटिकली अफर्म करते हो तो आपका मैनिफेस्टेशन कोई नहीं रोक सकता है। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए एक ऑल इन वन गाइड होगी जहाँ पे आपके मोस्टली रोबोटिक अफर्मेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर आज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखना है और आपको अगर जानना है कि आप सही ट्रैक पे हो या नहीं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और मुझे पता है कि इस वीडियो में लास्ट तक पहुँचते पहुँचते आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे एंड आपको ये पता चल जाएगा कि आप राइट ट्रैक पे हो या नहीं। और अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो और आपको समझ में आता है कि इस वीडियो का मैसेज आपके लिए क्या है, तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो जिस पर्पज़ से मैंने बनाई थी या जो भी मैं बताना चाहती थी आप लोगों को, वो मेरा जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ। और मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे भी ऐसे ही डिटेल वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ, आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको यहीं पे मिल जाएं। और लास्ट में एक दो अनाउंसमेंट्स भी हैं आपके लिए, हो सकता है वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी बहुत सिंपल रखी थी। अपनी हर वीडियो में यही बताती हूँ आपको कि मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं की थी। अपने थॉट्स को पॉजिटिव किया सबसे पहले, उसके बाद अपने एक्शंस को कंट्रोल किया, मतलब मैंने थोड़ा सा खुद को डिसिप्लिन किया, अपने माइंड को डिसिप्लिन किया, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखा, और उसके बाद मेरी फीलिंग्स, मेरी विजुअलाइजेशन, सब कुछ चीज़ें अपने आप ही पॉजिटिव हो गई। आपको भी वही करना है। और जब मैं ये कर रही थी ना, तो रोबोटिक अफर्मेशन मुझे मिला, और ये बहुत सारे लोगों को मिलता है, बट कई बार लोग, मैं देखती हूँ कि लोग इसको यूज़ करना ही नहीं समझते हैं। मतलब उन्हें समझ ही नहीं आता कि रोबोटिक अफर्मेशन को कैसे यूज़ करना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं इसी टॉपिक से, जो कि मैं हर दिन डील करती हूँ। तो मैं अपने एक क्लाइंट के साथ बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे रोबोटिक अफर्मेशन से ही रिलेटेड। तो मुझे लगा कि मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन रिपीटेडली मैं सुनती हूँ। मतलब कोई ना कोई हर दूसरे तीसरे दिन मुझसे ये सवाल पूछता ही है। तो मुझे लगा कि ये जनरल टॉपिक है और मुझे इस पर बात करनी चाहिए, और डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो ध्यान से देखना। और देखो, आप लोग वीडियोस का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। सबसे पहले तो जब कोई वीडियो देखते हो, आप अपने पास एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर रखा करो। उसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट आता है ना, तो आप उसको लिख लो कि आज की इस वीडियो से मैंने ये सीखा है। ठीक है, और फिर उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट भी करो, तो आपको वो चीज़ एक तो आपके दिमाग में रह जाएगी। दूसरा, जब आपको उसके रिजल्ट्स दिखेंगे ना 3D में, तो फिर आपको 10 जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत सारी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियोस की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे कुछ सक्सेस स्टोरीज होती हैं, और कुछ होती है मोटिवेशनल वीडियोस, कुछ होती है कि हाउ टू, मतलब कि आपको रोबोटिकली अफर्म कैसे करना है, आपको विजुअलाइजेशन कैसे करना है, आपको इनर कन्वर्सेशन कैसे करनी है ना। तो ये जो कैटेगरीज होती हैं, इसको भी आप डिवाइड कर लो। जो मोटिवेशनल वीडियोस होती है ना, आप उनको रिपीटेडली देख सकते हो, क्योंकि वो आपको मोटिवेट करती हैं। जैसे आप कभी बहुत ज़्यादा डाउन होते हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे होते हो किसी चीज़ को लेकर, आपको समझ नहीं आ रहा होता क्या करें, उस वक्त आप एक ऐसी वीडियो देख सकते हो, आप अपने डाउनलोड करके रख सकते हो, प्लेलिस्ट बना सकते हो एक, है ना। वहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेस स्टोरीज। अगर कोई सक्सेस स्टोरी से आप रिलेट करते हो तो आप उसको बार बार सुन सकते हो। नहीं भी कर रहे हो, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल इम्पॉसिबल थी लेकिन फिर पॉसिबल हो गई परसिस्ट करके, तो वैसी वाली सक्सेस स्टोरीज को भी आप मल्टीपल टाइम सुन सकते हो। बट मैं खुद भी अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में ये करती थी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि रोबोटिक अफर्मेशंस होते क्या हैं। रोबोटिक अफर्मेशन का मतलब, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कि एक सिंपल से सेंटेंस को आप बार बार रिपीट करे जा रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ, इमोशनलेस होकर। ठीक है, एक मशीन के जैसे कि मुझसे लोग ये पूछते हैं कि मैम हम रोबोटिकली अफर्म कर रहे हैं बट हमें फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। यहाँ पे आप गलत जा रहे हो। रोबोटिक अफर्मेशन का मतलब ही है कि आपको एक रोबोट के जैसे अफर्म करना है, और रोबोट के अंदर फीलिंग्स होती हैं क्या? नहीं होती है ना। तो आपको भी फीलिंग्स नहीं आएंगी, आपको बस एक सिंपल सा सेंटेंस पकड़ना है, उसको अफर्म करते जाना है रोबोटिकली, मतलब बार 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 उसी को रिपीट करते जाना है। फीलिंग्स के पीछे नहीं भागना है। मैं ये चीज़ बहुत बार बोलती हूँ कि हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, वो प्राइमरी होते हैं,
फीलिंग्स एंड विजुअल्स सेकेंडरी होते हैं। सबसे पहले आपको अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स को भरना है। अभी जो भी सर्कमस्टेंस है, अभी आप जितने भी नेगेटिव हो, सारी नेगेटिविटी को छोड़ के एक बार पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कर दो, है ना। कोशिश करो, फॉर एग्जाम्पल आपने कल 100 नेगेटिव थॉट सोचे थे, आज आप 99 करने की कोशिश करो, ठीक है। 99 से फिर आप इसको थोड़ा सा और कम करने की कोशिश करो। ऐसे 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 करके आपके सारे नेगेटिव थॉट्स कम हो जाएंगे और आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। हर दिन खुद को, एक तो क्या बोलते हैं ना, खुद को शाबाशी दो कि हाँ मैं कल जितना नेगेटिव था उससे आज थोड़ा कम हूँ और आज मैं थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। इस तरह से अपने आप को मोटिवेट करो और बहुत जल्दी ऐसे एक्सपेक्ट मत करो कि बस मैंने अभी अफर्म करना स्टार्ट किया है तो अभी मुझे फीलिंग्स भी आ जाएगी, अभी मुझे मेरा मैनिफेस्टेशन भी सामने आ जाएगा। रोबोटिक अफर्मेशन आपके मन की क्लेंजिंग करते हैं। आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको वो काट रहे होते हैं और उसके बदले आपके अंदर पॉजिटिविटी भर रहे होते हैं। तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन बस अफर्म करना स्टार्ट करो, पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करो, ठीक है। फीलिंग्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फीलिंग्स बाद में आ जाएंगी आपको अपने आप, है ना। वो उसके बारे में भी मैं बात करूंगी, लेकिन अभी के लिए सबसे पहले आपको, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, रोबोटिक अफर्मेशन मतलब है कि रोबोट की जैसे अफर्म करते जाना। फीलिंग्स की चिंता नहीं करनी है आपको, बस एक थॉट पकड़ना है, उसको रिपीट करते जाना है। कई बार आपको ये भी बोला जाएगा कि रोबोटिक अफर्मेशन से डेस्परेशन होती है, रोबोटिक अफर्मेशन मत करो। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो और उसके बार बार अफर्म करे जा रहे हो, इससे तो आपकी डेस्परेशन बढ़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रोबोटिक अफर्मेशन एक साइकोलॉजिकल टूल है जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं बहुत इजीली। हमारे सबकॉन्शियस माइंड रिपीटिशन से रिप्रोग्राम होता है और रोबोटिक अफर्मेशन में हम रिपीटिशन ही कर रहे होते हैं। अफर्मेशन क्या है? अफर्मेशन एक थॉट ही है और एक ऐसा थॉट है जो हम डेलिबरेटली पॉजिटिव करके बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हमें वैसी ही रियलिटी चाहिए, ठीक है। अब रोबोटिक अफर्मेशन के मैं कुछ बेनिफिट्स आपको बता देती हूँ कि ये आपको क्यों करना चाहिए। इस सबसे पहले ये आपका रेजिस्टेंस रिमूव करता है, ठीक है। जब हम एक इमोशनलेस वे में बार बार अफर्म करते हैं ना एक चीज़ को, जो हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमको लॉजिक्स लगाता है कि ये क्यों बोल रहे हो, 3D में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपको एक लॉजिक्स मतलब देने लग जाता है, बट फिर भी हम रिपीट करे जा रहे हैं, रिपीट करे जा रहे हैं, रिपीट करे जा रहे हैं, रिपीट करे जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना, जो रोबोटिक अफर्मेशंस होते हैं वो हमारे जो इमोशनल रेजिस्टेंस होता है उसको बाईपास कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कुछ अफर्म करना स्टार्ट करता है तो इनिशियली उसको कुछ रेजिस्टेंस आते हैं। अगर वो उसको रोबोटिकली अफर्म नहीं करेगा तो उसको वो रेजिस्टेंस नहीं जाता, है ना। अब जब आप रोबोटिकली अफर्म करना स्टार्ट करते हो तो हमारे जो लॉजिकल माइंड होता है वो क्वेश्चंस लगाता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा तो हमें 3D में कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। वो आपको ऐसे बोलेगा, आपको काउंटर करेगा। तो यहीं से हमें समझ में आता है कि हाँ कितना रेजिस्टेंस है। और फिर जब हम रिपीटेडली बार बार करे जा रहे हैं अफर्मेशंस, तो फिर एक पॉइंट पे वो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो अपने आप हट जाता है, ठीक है। और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतनी सारी रिपीटिशंस को एक्सेप्ट करने लग जाता है और हमारा माइंड रिप्रोग्राम हो जाता है। दूसरा बेनिफिट है, रिपीटिशन से आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होता है और ऐसे ही हमारे दिमाग में बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारे बिलीव्स भरे पड़े हैं जो हमने बचपन से लेकर अभी तक रिपीटेडली सुने हैं, बोले हैं, देखे हैं और हमने उसको कुछ काउंटर नहीं किया। हमने बस उसको एक एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है ये चीज़ होती है। बहुत सारे होते हैं ऐसे, जैसे घर से निकलते वक्त अगर बिल्ली रास्ता कर दे तो ये अशुभ होता है, या फिर हम बहुत जनरल किसी के बारे में कुछ अजम्पशन बना लेते हैं। तो वो जो भी चीज़ें हैं ना, ये सब हमारी रिपीटिशंस का ही रिजल्ट होती हैं। अब हम बार बार एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को रिपीट करे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करेगा, ठीक है। जो रोबोटिक अफर्मेशंस होते हैं ना वो एक मेंटल कोडिंग के जैसे वर्क करते हैं। जितना ज़्यादा हम इसको रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्गर बिलीव्स क्रिएट करेगा हमारे माइंड में। थर्ड है डिटैचमेंट क्रिएट करना। तो जो हमारा ये जो रोबोटिक अफर्मेशंस होते हैं ना, ये हमको डिटैचमेंट देते हैं क्योंकि जब हम इतने बार अफर्म कर लेते हैं, इतने बार उसको हम रिपीटेडली अफर्म करे जा रहे हैं न्यूट्रल होके, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी इमोशन। ये चीज़ नेचुरल है कि अगर हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो एक पॉइंट के बाद सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करने लग जाता है एज अ रियलिटी। और जब वो उसे एज अ रियलिटी एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे कि अगर आप बार बार बोल रहे हो कि आई ऑलरेडी हैव इट, तो एक पॉइंट के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड को सच में ऐसा लगने लगेगा कि आपके पास वो चीज़ है। आपकी डेस्परेशन कम हो जाएगी और आप अपने डिज़ायर से डिटैच होने लग जाओगे। ये चीज़ बहुत सारे लोग नोटिस करते हैं एंड आई होप कि आपने भी ये चीज़ नोटिस की है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से अपने मैनिफेस्टेशन में हो और रोबोटिक अफर्मेशंस कर रहे हो तो आपको एक डिटैचमेंट आ गई होगी आपके डिज़ायर से। जब आप रोबोटिकली अफर्म करते हो तो ये चीज़ शायद बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे जो पहले से रोबोटिक अफर्मेशंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनको
अब ये डिज़ायर से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, वो उतना ज़्यादा अटैच फील नहीं करते, वो उतना ज़्यादा डेस्परेट नहीं है अब उनको। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि अफर्मेशंस छूट रहे होते हैं, हमें अफर्मेशन भी याद कर करके बोलने पड़ते हैं, मतलब दिमाग में आता ही नहीं है कि हाँ हमें कुछ मिसिंग लग रहा है। वो चीज़ इतनी नॉर्मल हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ना कोई नया फ़ोन ख़रीदा है तो वो फ़ोन आपको जब आप उसको ख़रीदने वाले होते हो तो आप बहुत एक्साइटेड होते हो कि हाँ मैं एक नया फ़ोन खरीदूंगी। फिर जब आप वो फ़ोन खरीद लेते हो तब भी आप उसको बहुत अच्छे से संभाल रहे होते हो, उसको अच्छे से कवर लगा रहे होते हो, उसको बहुत ध्यान रख रहे होते हो। बट कुछ टाइम बाद 15-20 दिन बाद आपके लिए वो चीज़ एक नॉर्मल चीज़ हो जाती है जो कि आपके पास है, आपके लिए वो मतलब अभी भी प्रीशियस है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपकी विश आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, वो इंपॉर्टेंट रहेगी। बट वो जो होता है ना कि यार ये बहुत प्रीशियस चीज़ तब तक ही होती है जब तक हमारा मन सेटिस्फाइड नहीं होता। अब आपने इतने बार रोबोटिकली फॉर्म कर लिया है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज़ पता चल चुकी है कि यू ऑलरेडी हैव इट, तो वो डिटैच मतलब वो डेस्परेशन आपकी खत्म हो जाएगी और आप डिटैच फील करोगे अपने डिज़ायर से। तो ये तीसरा बेनिफिट है रोबोटिक अफर्मेशन का। फोर्थ बेनिफिट है कि इससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। जैसे मैंने रोबोटिक अफर्मेशन इसलिए यूज़ किए थे क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कंसिस्टेंट थी बहुत ज़्यादा। मैं हर सुबह उठ के आराम से हर सुबह मेडिटेट करती थी, अपना जो भी मेंटल वर्क होता था वो मॉर्निंग में करती थी, अपने फोकस्ड अफर्मेशंस करती थी। बट जब दिन में मैं अपने और कामों में बिजी हो जाती थी तो मेरा माइंड अपने आप ही नेगेटिविटी में चले जाता था, है ना। मुझे पता भी नहीं चलता था कि कब दिमाग में नेगेटिव इनर कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है, कब मैं स्टॉक करने लग गई हूँ। ऐसी कंडीशन में मैंने रोबोटिक अफर्मेशंस को चूज़ किया क्योंकि रोबोटिक अफर्मेशन मुझे बार बार ये रिमाइंड कराते थे कि मेरी डिज़ायर्ड रियलिटी क्या है, मुझे क्या अफर्म करना चाहिए, मुझे क्या सोचना चाहिए। और इस तरह से मैंने जब रोबोटिकली अफर्म करना स्टार्ट किया तो मेरा माइंड बहुत आराम से डिसिप्लिन रह पाता था, नेगेटिविटी में नहीं जाता था। उसको पता होता था कि मुझे खाली टाइम में क्या करना है। मैंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि जो जैसे ही मुझे 1 सेकंड का भी टाइम मिलेगा ना मैं अफर्म करूँगी। तो इस तरह से रोबोटिक अफर्मेशन ने मुझे बहुत हेल्प की थी डिसिप्लिन रहने में, कंसिस्टेंट रहने में। और इसीलिए मैंने एक तरीका चूज़ किया, मतलब वैसे ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक ही तरीका चूज़ किया पूरी मैनिफेस्टेशन जर्नी में। मैं स्क्रिप्टिंग करती थी, मैं अफर्मेशन भी करती थी, मैं फोकस्ड अफर्मेशन भी करती हूँ और मैं विजुअलाइजेशन भी करती थी। मतलब मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं समझ में कि कब किसे क्या करना चाहिए। लेकिन रोबोटिक अफर्मेशन ने जो हेल्प की ना वो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ में थी कि वो पूरा दिन आपको पॉजिटिव रख सकता है, वो पूरा दिन आपको कंसिस्टेंट रख सकता है, वो पूरा दिन आपको डिसिप्लिन रख सकता है कि आप नेगेटिव इनर कन्वर्सेशन में ना घुसो, है ना। अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलता कई बार कि हम नेगेटिव इनर कन्वर्सेशन में घुस गए हैं और हमें बहुत देर बाद रियलाइज़ हो रहा होता है कि यार मैं ये क्या कर रही थी। तो रोबोटिक अफर्मेशन आपको इस तरह से हेल्प करते हैं। तो आप लोग भी रोबोटिक अफर्मेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं रोबोटिक अफर्मेशन को ऐसे भी लेती, फॉर एग्जांपल चलो आपको किसी को मनी मैनिफेस्ट करनी है ना, या फिर आपको फॉर एग्जांपल किसी को अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है, तो रोबोटिक अफर्मेशन को आप ऐसे लिया करो कि आपने आज अफर्म करना स्टार्ट किया कि मनी कम्स टू मी वेरी इजीली एंड वेरी एफर्टलेसली। मनी तो मेरे पास बहुत ईजी और एफर्टलेस तरीके से आती है और आई एम ऑलवेज वेल्दी। इस तरह से जब आप अफर्म करते हो, या फिर अगर आपकी हेल्थ ख़राब है और आप अपनी हेल्थ को सही करने के लिए अफर्मेशन कर रहे हो कि आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, एवरी सेल ऑफ माई बॉडी कम्प्लीटली हेल्दी, तो ये क्या होता है ना, ये आपके पूरे बिलीफ सिस्टम की क्लेंजिंग होती है। मतलब जो आपके अंदर नेगेटिविटी है वो जा रही है, वो बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आपका एक एक पॉजिटिव अफर्मेशन उस बूंद की जैसे है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड रूपी घड़े को भर रहा है और आपके अंदर से वो नेगेटिविटी कहीं गायब हो रही है, पॉजिटिविटी भर रही है आपके अंदर। आप हर दिन एक और ज़्यादा अच्छे और एक पॉजिटिव इंसान बन रहे हो, और ज़्यादा हेल्दी बन रहे हो, और ज़्यादा रिच बन रहे हो, और ज़्यादा हैप्पी बन रहे हो, है ना। तो जब आप ये चीज़ करते हो अपने साथ तो फील करो इस चीज़ को कि आपका एक एक अफर्मेशन आपके बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव कर रहा है, आपको पॉजिटिव कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर रहा है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है रोबोटिक अफर्मेशन करने में। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसको एंजॉय करते हैं और एंड ये लिटरली वर्क करता है। अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि रोबोटिक अफर्मेशन काम नहीं करता है या इससे डेस्परेशन होती है या कुछ भी जो भी बोल रहा है, तो हो सकता है कि उनका एक्सपीरियंस बैड रहा हो। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि जो लोग मुझसे रिलेट करते हैं या जो लोग ढूंढ रहे हैं कि उन्हें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए अपने मैनिफेस्टेशन के लिए, या जो लोगों को भी रोबोटिक अफर्मेशन से रिलेटेड ये सारे डाउट्स हैं, वो लोग इससे हेल्प ले सकें, उनको यहाँ से एक रास्ता मिल सके कि उन्हें रोबोटिक अफर्मेशन यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए।
तो ये सारे बेनिफिट्स हैं हमारे रोबोटिक अफर्मेशंस के। अब कुछ ऐसे मतलब क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस ही किया था, लेकिन फिर से एक बार बताती हूँ कि लोग बोलते हैं कि क्या मैम हम जब हम रोबोटिकली अफर्म कर रहे हैं तो हमें फीलिंग्स नहीं आ रही है। तो इसका आंसर यह है कि रोबोटिक अफर्मेशन का मतलब है रोबोट के जैसे रिपीटेशंस करना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी फीलिंग। बस आप रिपीट करते जाओ, बाकी काम अपने आप होता जाएगा। वो आपके अफर्मेशंस अपने आप सारा काम कर देंगे, आपका काम बस डिसिप्लिन के साथ रिपीटेशंस करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है मेरे सामने कि मैम जब हम अफर्म कर रहे हैं कि आई ऑलरेडी हैव इट, आई ऑलरेडी हैव इट, आई ऑलरेडी हैव इट, बट जब मैं भगवान के सामने जाती हूँ और मैं जब प्रेयर कर रही होती हूँ तो मेरे मुंह से निकल जाता है कि प्लीज़ भगवान जल्दी कर दो, बस बहुत हो गया, अब मुझे दे दो, ऐसे करके। तो हाउ टू डील विद दिस? तो इसका तरीका यह है कि अगर आपने ये अफर्म करना स्टार्ट कर दिया कि आई ऑलरेडी हैव इट, तो यू ऑलरेडी हैव इट। अब आपके पास वो चीज़ है, अब आप उसे किसी से मांग नहीं सकते हो। हाँ, अगर आप उसको बोलोगे कि भगवान मुझे ये चीज़ दे दो, इसका मतलब है कि आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो कि वो चीज़ आपके पास है, अभी भी आप मांग रहे हो। तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? इसको ऐसे ख़त्म किया जा सकता है कि आप अब प्रेयर करना स्टार्ट करो पॉजिटिव वे में कि थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने मुझे ये चीज़ दे दी है। क्योंकि जब मैं अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में थी तो मैं अपने माइंड को ना बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी ये नहीं बोलती थी, या गलती से भी अगर एक बार ये थॉट आ गया कि अभी मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो मैं उसको 100 बार वापस से पॉजिटिवली अफर्म करती थी कि नो, आई ऑलरेडी हैव इट, हैव इट, हैव इट, आई ऑलरेडी हैव इट, मेरे पास ये चीज़ है ऐसे करके, है ना। तो जब मैं प्रेयर करती थी तो मैं इस तरह से करती थी कि थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने सब कुछ मेरी लाइफ में इतना अच्छा कर दिया है, मेरी और मेरी एसपी की शादी इतनी अच्छी करा दी है, घर में इतनी सुख शांति दे दी है, सब कुछ अच्छा कर दिया है। मतलब मैं उनको बस थैंक यू बोल रही होती थी, ग्रेटफुल हो रही होती थी। तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आता कि प्रेयर कैसे करनी है तो ये करो आप, क्योंकि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। आप कंट्राडिक्शन क्रिएट नहीं कर सकते कि एक तरफ आप बोल रहे हो आई ऑलरेडी हैव इट, दूसरी तरफ आप जाके भगवान से बोल रहे हो कि मुझे कब दोगे। क्योंकि देखा जाए तो भगवान आपके अंदर ही है और वही आपके लिए वो चीज़ें क्रिएट कर रहा है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना भगवान भी समझ सकते हो आप। मैं तो उसको ऐसे ही लेती थी कि माई योर सबकॉन्शियस माइंड, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई गॉड, यू आर माई एवरीथिंग, एंड आई नो आप ही मेरे लिए सब कुछ क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो बस भगवान बाहर है, जिन्हें हमने एक रूप दे रखा है, एक नाम दे रखा है, वो भी भगवान है। सबकी आस्था पे डिपेंड करता है, कोई चाहे तो एक पत्थर को भी अपना भगवान बना सकता है, ठीक है। वो सब आपकी पर्सनल जो भी आस्था होगी उसके हिसाब से, आप पर्सनल जो भी आपकी चॉइस होगी या जो भी आपका विश्वास होगा उसके हिसाब से आप कर सकते हो। मैं दोनों भगवान को मानती हूँ, जो मेरे अंदर है उसे भी, और जो हमारे जिन्हें हम पूछते हैं। जब भी मैं इनसे प्रेयर करती थी तो मैं ऐसे ही बोलती थी कि थैंक यू सो मच, आपने सब कुछ अच्छा कर दिया है, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि होता है कि एक्शंस लें या ना लें, ठीक है। तो इसका क्लियर कट आंसर है कि नो, यू डोंट नीड टू टेक एनी एक्शन। आपको कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ रोबोट की जैसे रिपीटिशंस करना, ठीक है। और अगर कोई ऐसा सर्कमस्टेंस क्रिएट होता है जहाँ पे आपका एक्शन लिया जाना ज़रूरी है आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा होने के लिए, उसके लिए भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वो चीज़ आएगी आपके अंदर और आप वो चीज़ कर दोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये अगर आप इस डायरेक्शन में भी सोच रहे हो कि मुझे एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो भी आप गलत कर रहे हो, है ना। आपको डिल्यूजनल बनना है। डिल्यूजनल बनने का मतलब ये होता है कि मेरे पास तो ये चीज़ ऑलरेडी है, मेरे पास तो ये चीज़ ऑलरेडी है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में तो सब अच्छा चल रहा है। अब जो भी एक्शन लिया जाना होगा वो अपने आप लिया जाएगा। तो आपको अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए क्या करूँ। जैसे अगर किसी को एक अच्छा लड़का मैनिफेस्ट करना है तो लॉजिकल एक्शंस तो यही होंगे ना कि वो जीवन साथी पे प्रोफाइल बनाए या उसको रिश्ते आ रहे हैं तो वो मिलने जाए, ये सब ना। बट अगर वो मैनिफेस्टेशन चूज़ कर रहा है अपने लिए कि नहीं मुझे मैनिफेस्ट करना है, तो उसको सरेंडर करना पड़ेगा इस लॉ के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। मैंने अभी अज्यूम कर लिया है कि मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो चुका है, मेरी शादी मेरे डिज़ायर्ड पर्सन से हो चुकी है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बस अब उसको रोज़ इसी चीज़ पे जीना है। अब जीने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कोई रोबोटिकली अफर्म करेगा, कोई नॉर्मली भी कर सकता है। बट अगर आप रोबोटिकली अफर्मेशन करोगे तो ऑब्वियसली इससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। आपने रोबोटिक अफर्मेशन किया, आप रोज़ खुद को बोल रहे हो कि आई ऑलरेडी हैव इट, आई ऑलरेडी हैव इट, आई ऑलरेडी हैव इट। फिर ऐसा कुछ सर्कमस्टेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको किसी ने रिश्ता भेज दिया, है ना, और अब आप तक वो चीज़ पहुंची कि एक रिश्ता आया है, आपको मिलना है। आपका इंट्यूशन क्या कहता है उस वक्त? इंट्यूशन कहता है कि हाँ चलो मिल लेते हैं, तो वो भी एक इंस्पायर्ड एक्शन है। अगर आपका इंट्यूशन बोलता है कि नहीं मुझे नहीं मिलना, तो ये भी एक इंस्पायर्ड एक्शन है, ठीक है। तो आप उसमें सोचो मत कि मैं करूँ कि ना करूँ, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है वो करूँ। फिर एक और क्वेश्चन है जो ये बोलते हैं कि 3D में कैसे आएगा।
ये बहुत ही बोल सकते हो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 3D में कैसे आएगा। देखो, जैसे मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया था कि अगर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मुझे ना मैगी खानी है और मुझे अभी खानी है मैगी, तो अब ये मैगी मेरे पास कैसे आएगी? बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं ऑर्डर कर लूँ बाहर से, हो सकता है कि मैं अपने जो घर में मेरे काम करते हैं उनको बोलूँ कि मेरे लिए मैगी बना दो, हो सकता है कि मैं बोलूँ कि नहीं मुझे तो अपने हाथ की पसंद है, मैं खुद ही बना लूँगी, तो मैं खुद बना रही हूँ। तो देयर आर मल्टीपल वेज कि वो मैगी मेरे पास आएगी। बट मेरे दिमाग में जब वो आइडिया आया कि मुझे मैगी खानी है, वहाँ से लेकर वो मैगी मेरे हाथ में आए, इसके बीच में एक टाइम होता है, ठीक है। ये जो टाइम होता है, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन टाइम, और ये हर जगह पे होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपने ऐसे मन में सोचा कि मुझे रसगुल्ला चाहिए, रसगुल्ला आपके सामने आ गया, तो हो सकता है कि वो बेस्ट पॉसिबल और ईजीएस्ट वे होगा आपके सामने रसगुल्ला आने का। मतलब उसके बीच में बहुत सारे ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स नहीं होने थे, बहुत ईजी तरीका था कि कहीं से कोई लेके आ गया और आपको दे दिया। बट हो सकता है कि वही रसगुल्ला आपको 2 दिन बाद मिले, तो उस वक्त आपके और आपके उस रसगुल्ले के बीच में जो ट्रांजिशन का टाइम था वो 2 डेज़ का था। मतलब जो भी ब्रिज ऑफ इंसिडेंट होने थे उसमें 2 डेज़ का टाइम लगा। तो 3D में कैसे आएगा वो आपका काम नहीं है। आपका काम बस अपने डिज़ायर पे भरोसा रखना है कि आपके पास वो चीज़ है। अब जो भी इंपॉर्टेंट तरीका होना होगा उसके आने का वो हो जाएगा। बीच में जो ट्रांजिशन टाइम लगता है, जो जिसको आप बोल रहे होते हो कि डिले हो रहा है, वो डिले नहीं है। आप उसको इस तरह से लो कि ये डिले नहीं है, ये बस एक 3D में बहुत अच्छे से चीज़ें आ रही है मेरे सामने मेरे लिए। बस आप अपनी डिज़ायर को पकड़ के रखो, अपनी आइडेंटिटी को पकड़ के रखो। जैसे मैंने बोला था कि हाउ ये जो मैनिफेस्टेशन में डिलेज कैसे आते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी। हाँ बनाऊंगी, बहुत जल्दी बनाऊंगी। अभी मैं रेगुलर होने वाली हूँ, थोड़ा सा बिजी थी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, बट आई एम नाउ बैक। तो बहुत जल्दी आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल जाएगी कि आप डिलेज को कैसे हैंडल करोगे और डिलेज क्यों आते हैं और कैसे आप इनको रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो 3D में कैसे आएगा ये आपका सवाल नहीं होना चाहिए, यू ऑलरेडी हैव इट। 3D में जब भी आ जाए कल आए, आपको क्या करना है, मान लो एक मूवी है और आपने वो मूवी ना कई बार देखी है, आपको पता है कि लास्ट में तो हीरो ही जीतेगा और बीच में ये जो हीरो मार खा रहा है ये तो बस थोड़ा टाइम के लिए है, उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो फिर आप उसके क्लाइमेक्स के बारे में ज़्यादा बॉदर नहीं करते हो। बट आपकी जो मूवी है उसका क्लाइमेक्स भी आपको पता है, जो आपका एंड रिजल्ट है वो आपका क्लाइमेक्स है और वही होना है। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, आपको फेथफुल रहना पड़ेगा अपने उस डिज़ायर के लिए, एंड रिजल्ट के लिए, कि आप उसके अलावा कोई और रियलिटी ना चूज़ करो। आपका डिसीजन पक्का होना चाहिए कि मुझे बस यही चीज़ चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं। तो जब आपका डिसीजन इतना स्ट्रांग होता है ना, तो अंत में वही होगा। बस बीच में जो हो रहा है उस वक्त थोड़ा सा संभाल लो खुद को कि यार ये बीच की चीज़ें चल रही हैं, मुझे पता है कि इसका अंत क्या होना है और अंत मेरे ही फेवर में होगा, मेरी ही मर्ज़ी का होगा। एक और क्वेश्चन है जो लोग मुझे बहुत बार बोलते हैं, ये रोबोटिक अफर्मेशन से रिलेटेड नहीं है बट मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है, कि मैं कई बार सुन रही होती हूँ लोगों के मुंह से कि वो बोलते हैं कि मैम अभी तक नहीं आया मेरा मैनिफेस्टेशन, मैं क्या गलत कर रही हूँ। तो मेरा उनसे सबसे पहले सवाल ये होता है कि आप कैसे कंक्लूड कर रहे हो कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आपको कैसे पता कि आप कुछ गलत कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि हमें दिख नहीं रहा है इसलिए गलत लग रहा है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं, वरना अभी तक तो आ जाना चाहिए। तो देखो इस केस में आप क्या कर रहे हो ना, सबसे बड़ी गलती आप 3D में देख रहे हो और 3D में आप उसके वैलिडेशन को खोज रहे हो कि मैं जो अफर्म कर रही हूँ वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि आप कंप्लीटली विश फुलफिल्ड स्टेट में नहीं हो, क्योंकि अगर आप विश फुलफिल्ड स्टेट में रहोगे ना तो आपकी डेस्पिरेशन और उस चीज़ को देखने की जो इच्छा होती है वो ख़त्म हो जाएगी। वो अब आपकी आइडेंटिटी का पार्ट है, अब वो चीज़ आपकी ही है, दिखे ना दिखे आपकी है वो। मान लो ना कि मेरी है और मेरे पास ही है। जब मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, मैंने ये बहुत बार बोल दिया होगा, शायद आप लोग बोर भी हो गए होगे सुन सुन के, लेकिन फिर भी बताती हूँ, शायद कोई नया इंसान देख रहा होगा। जब मैं अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रही थी तो मुझे भी ऐसे डर लगता था बीच में कि पता नहीं मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत, या फिर होगा या नहीं होगा, कब होगा, ऐसा लगता था। एज अ ह्यूमन ये सवाल सबके दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में भी आता था। मैं इस चीज़ को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करती थी। जैसे ही सवाल आता था मैं खुद को बोलती थी कि यार अब जब भी आए मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने तो चूज़ कर लिया है ना, मैंने तो उनको अपना जीवन साथी चूज़ कर लिया है ना, तो अब मेरे लिए कोई प्लान भी है ही नहीं। आएगा दुनिया देखेगी तो भी ठीक है, नहीं आएगा दुनिया को नहीं पता चलेगा तो भी ठीक है, मुझे तो पता है ना, मेरा वैलिडेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या लग रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से जो मेरे वो जो
डेस्परेशन वगैरह होती थी ना, वो चली जाती थी, वो डर चला जाता था कि क्या होगा, कैसे होगा, कहीं मैं अकेले तो नहीं जाऊँगी, ये सारे डर अपने आप चले जाते थे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी। जब आप ये सवाल पूछते हो कि ये चीज़ कब होगी, और फिर आप इस चीज़ का वैलिडेशन ढूंढने लग जाते हो 3D में, और फिर जब आप ये भी कंक्लूड कर रहे होते हो कि शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो ये सिग्नल भी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जा रहा है ना। और अभी तक आप उसको ये बोल रहे थे आई ऑलरेडी हैव इट, फिर उसके बाद आप बोल रहे हो कि नहीं 3D में नहीं दिख रहा है तो नहीं हो रहा है, मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो ये चीज़ें क्या करती है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड को कन्फ्यूज़ कर देती हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वो मैगी वाला एग्जांपल वापस से लेते हैं। मैंने अपनी हाउस हेल्प को बोला कि देखो मेरे लिए ना मैगी बना दो, ठीक है, क्योंकि मुझे मैगी खानी है। फिर थोड़ी देर बाद मैं बोल रही हूँ चलो ठीक है मैगी मत लाओ, और क्या बोलते हैं जूस लेके आ जाओ। तो फिर वो जूस बनाने लग गई, है ना। फिर मैं उसको बोल रही हूँ नहीं 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 मैगी बना दो, जूस नहीं पीऊँगी, ठीक है। तो फिर वो फिर वापस से मैगी बनाने लग गई। फिर मैं थोड़ी देर में बोल रही हूँ कि नहीं मुझे जूस पीना है। तो इस तरह से क्या हो रहा है ना, वो बेचारी भी कंफ्यूज हो जाएगी, और चलो वो कंफ्यूज होना हो, टाइम ज़रूर ज़्यादा लग जाएगा। जहाँ शायद मेरी मैगी को बनने में 10 मिनट लगते, वहीं अब मैंने इतने बार फ्लक्चुएट कर दिया है कि टाइम डबल हो गया है। यही रीज़न होता है डिलेस का, जब हम ऑपोजिट थॉट्स को एंटरटेन कर रहे होते हैं। देखो एक होता है डर, एक होता है विश्वास। आपको यहाँ पे विश्वास को चूज़ करना है। ये जो लॉ है ये ऑपरेट करता है विश्वास से। प्लीज़ डोंट एंटरटेन योर फियर। आई कैन अंडरस्टैंड एज ए ह्यूमन बीइंग, डर लगना बहुत नेचुरल है और मेरी सिंपैथी आप लोगों के साथ है। बट फिर भी मैं आप लोगों को बोलूँगी कि विश्वास रखो खुद पे और मुझ पे, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो, है ना। विश्वास रखो, आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर होगा, बस आप उस विश्वास को पकड़ के रखो। मेरी पूरी सिंपैथी है आप लोगों के साथ। मुझे पता है ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती है जितनी मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इस जोन से निकल के आई हूँ। एंड मैं सच में आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि मैंने जो जो सोचा था ना वो सब चीज़ मैनिफेस्ट हो गया है। मतलब एक पॉइंट पे ना वो मुझे बिल्कुल सपना लगता था, और ऐसा लगता था कि यार ये ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बट लिटरली आज मैं अपने उन सारे सपनों की दुनिया को जी रही हूँ, हर एस्पेक्ट में, हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, हर एस्पेक्ट में, अपने करियर वाइज, है ना। जो भी मैंने सोचा था वो मेरे को मिल गया। फैमिली वाइज मैंने अपनी फैमिली के लिए जो जो सोचा था वो सब हो गया है। लेकिन उस पॉइंट पे मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बट मैंने हिम्मत रखी ना। आपको शायद लगता होगा कि अकेले हो आप, पर अकेले नहीं हो, आई एम विद यू, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं शायद आप लोगों को पर्सनली नहीं जानती हूँ, बट मुझे ये पता है कि आप मेरी वीडियोस देखते हो और यहाँ से कुछ सीखते भी होगे। ये वीडियो बनाने का यही मतलब है कि आपको इससे मोटिवेशन मिले कि अगर इन्होंने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज देख रहे हो ना चैनल पे। विश्वास रखो, ज़रूर मैनिफेस्ट हो जाएगा। जैसे ये सवाल आता है ना कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, इसका आंसर आपको यही देना है कि नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। मेरी ज़िंदगी अभी बेस्ट है और आई ऑलरेडी हैव माई डिज़ायर विद मी, ठीक है। मैं सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, और जो भी ब्रिज ऑफ इंसिडेंट हो रहे हैं हर एक मोमेंट में, वो सब मेरे मैनिफेस्टेशन के फेवर में है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इस पॉइंट तक, तो ये भी एक साइन है आप लोगों के लिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं होते ना, तो आपको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में ये चीज़ नहीं पता चलती, आपको रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में नहीं पता चलता, आपको ये टूल्स ही नहीं पता चलते, आपको पता ही नहीं चलता कि ऐसा भी कुछ पॉसिबल है। आप भी शायद गिव अप कर चुके होते, या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे होते, या फिर शायद कहीं पे बैठ के रो रहे होते। आपको ये हेल्प मिली है, ये हेल्प भी आपने मैनिफेस्ट ही की है, ठीक है। ये हेल्प आपको मिली है। हम बोलते हैं ना भगवान से, भगवान प्लीज़ हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, तो यही भगवान ने आपकी मदद की है। ये चीज़ आपका कुछ ले नहीं रही है, आपका कुछ नहीं ले रही है ये, बस हाँ थोड़ा टाइम ज़रूर लेगी, इसके अलावा कुछ नहीं ले रही है। आपको दे के जाएगी बहुत ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप इसमें टाइम लगा रहे हो, जितना आप इसमें मेहनत कर रहे हो, उसका 10 गुना आपको ज़्यादा मिलेगा लिटरली, अगर आप इसको सही से अप्लाई करते हो, डिसिप्लिन रहते हो और हार नहीं मानते हो। किसी भी नेगेटिव सर्कमस्टेंस को या नेगेटिव मूवमेंट को आप अपना एंड रिज़ल्ट नहीं एक्सेप्ट करते हो। जब जब कुछ नेगेटिव इवेंट आता है, रिजेक्ट करो उसको कि नो दिस इज़ नॉट माई फाइनल रिजल्ट। मेरा फाइनल रिजल्ट ये है ही नहीं, मेरे को ये चीज़ चाहिए ही नहीं। मेरा फाइनल रिजल्ट सिर्फ वही है जो मुझे चाहिए। जैसे आपने देखा ना, बचपन में एक बच्चा होता है, उसको कोई स्पेसिफिक चॉकलेट चाहिए और वो उसके लिए लड़ रहा है अपने पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स को बोल रहा है कि मुझे वो चॉकलेट चाहिए। उसके पेरेंट्स उसको चुप कराने के लिए कहीं कोई और चीज़ खिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये ले लो, ये ले लो, बट वो उसको रिजेक्ट करते जाता है कि नहीं 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 नहीं, मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए, मुझे वही चाहिए। और इवेंचुअली उसके पेरेंट्स को भी हार मान के कहीं ना कहीं से उसके लिए वो चीज़ लानी पड़ती है, और वो उसको जब दिया जाता है तब वो सेटिस्फाइड होता है। तो आप भी वैसे ही ज़िद्दी बन जाओ कि मुझे मेरे एंड रिजल्ट के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं।
मुझे वही चाहिए, मैं उसके अलावा किसी और चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा, मुझे बस वही चाहिए, ठीक है। जब आप ऐसी जिद पकड़ लेते हो तो पहाड़ को भी आपके सामने झुकना पड़ेगा। और अच्छे अजम्पशन बनाओ लोगों के बारे में, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, किसी को भी अपनी मेंटल स्टेट को बहुत मतलब ख़राब मत करने दो। जो भी इंसान आपके साथ थोड़ा भी नेगेटिवली बिहेव करता है ना, या जहाँ से भी आपको थोड़ी भी नेगेटिव वाइब्स आती है, तो प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि आपको सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद आप दूसरे लोगों की हेल्प कर पाओगे। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव बनो। बाकी देखो, एवरीवन इज योर पुश्ड आउट बहुत रियल होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे इन फ्यूचर। और आज के लिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बट जाने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट और करना चाहती हूँ। सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से, एंड मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से। एसपी रिक्रिएशन की इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ एसपी रिक्रिएशन के बारे में ही बात करेंगे। इसमें 4 क्लासेस होंगी ग्रुप में, और पर्सनल क्लासेस नहीं हो पाएंगी। 4 क्लासेस होंगी ग्रुप में, एंड इन बिटवीन आपको टास्क मिलेंगे आपके एसपी को रिक्रिएट करने के लिए। आपके क्वेश्चंस को डील किया जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आप अपने स्पेसिफिक पर्सन या जो भी आपकी फैमिली में लोग हैं, जैसे एसपी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपका पति, बॉयफ्रेंड या कोई ऐसा इंसान, लवर। एसपी का मतलब आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, एसपी का मतलब आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, एसपी का मतलब आपका बॉस भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे लोग जो आपके मैनिफेस्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पे, और आपके मन में उनके लिए एक नेगेटिविटी भरी पड़ी है, ऐसे लोगों को अगर आप रिक्रिएट करना चाहते हो तो आप ये एसपी रिक्रिएशन चैलेंज ज्वाइन कर सकते हो। 1 नवंबर से है, इसकी फ़ीस 3000 रुपीज़ है, ठीक है। एंड जो मेरा मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम है, मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम भी 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इस बार बैच में स्टार्ट होगा ताकि मैं इसको अच्छे से कंडक्ट कर पाऊँ। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, जिसमें कुछ 3 मंथ्स के भी प्लान है, 6 मंथ्स के भी प्लान है। आप अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से, कि आपको कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है आपकी डिज़ायर को लेकर, अगर आप लोगों को इसका पार्ट बनना है और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, तो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। वहाँ पे मेरे असिस्टेंट हैं जो आपके क्वेरीज को रिजॉल्व कर देंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और अगर मिला है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए मेरी साइड से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।